हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित और सनातन धर्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज जो चर्चा का विषय है वो है अष्टमेश। अष्टमेश का मतलब है जो आठवां भाव का स्वामी है। जहाँ पे मैंने 8 का अंक लिखा है, वृश्चिक राशि जहाँ पे लिखी हुई है, ये होता है अष्टम भाव। और इस अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न में होता है, लग्न मतलब जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, ये लग्न है। अष्टम भाव होगा जहाँ पे 8 लिखा है। जब इस अष्टम भाव का स्वामी लग्न में स्थित होता है तो फिर ये कैसे योग बनाता है, क्योंकि जन्म कुंडली का लग्न और अष्टम भाव ये मुख्य भाव होते हैं, अर्थात जीने से लेकर के और मृत्यु तक इन सब के बीच में जीवन है। तो ये मुख्य भाव हैं, लग्न और अष्टम भाव। तो इनके बारे में आज चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः यही निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखना है। जब आप वीडियो पूरी देखते हैं तो फिर आपको अन्य जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। वीडियो पूरा देखें। यदि आपको ठीक लगती हैं, उचित लगती हैं, तो अन्य लोगों तक भी अवश्य भेजें। अन्य लोग भी इससे लाभ ले सकते हैं। साथ साथ में लाइक भी करना है। और यदि कुछ आप कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में तो कमेंट में अवश्य लिखें। या आप किसी और विषय पे चाहते हैं कि इस विषय पे आप लिखें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मित्रों, अब चर्चा करते हैं अष्टमेश यदि लग्न में है। अष्टमेश मैंने आपको बताया है, जहाँ पे मैंने 8 लिख रखा है वो अष्टम भाव हो गया। और ये खास नहीं कि आपकी कुंडली में भी 8 वहीं पे लिखा होगा। वहाँ पे आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है, 1, 2, 3 से लेकर के और 12 तक कोई भी अंक वहाँ पे विराजमान हो सकता है। जो अंक वहाँ पे विराजमान होगा उस अंक का स्वामी, उस राशि का स्वामी आपका अष्टमेश होगा। यदि आपका 1 लिखा है तो इसका मतलब मंगल आपका अष्टमेश है। 2 लिखा है तो शुक्र आपका अष्टमेश है। 3 लिखा है तो बुध। 4 लिखा है तो चंद्रमा। 5 लिखा है तो सूर्य। 6 लिखा है तो बुध। 7 लिखा है तो शुक्र। 8 लिखा है तो मंगल। 9 लिखा है तो बृहस्पति। 10 लिखा है तो शनि। 11 भी लिखा है तो भी शनि। और 12 लिखा है तो बृहस्पति। ये आपके अष्टमेश हो गई। बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। और ये अष्टमेश यदि लग्न में है, लग्न जो मैंने जहाँ पे 1 लिखा है, आप अपनी कुंडली खोलेंगे और उसमें आराम से आप देख सकते हैं। बड़े सरल से मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। यदि यह अष्टमेश लग्न में विराजमान है, जहाँ पे मैंने 1 लिखा है वहाँ पे विराजमान है, केवल यदि 1 लिखा हुआ है, जैसे सेम यही कुंडली है और लग्न में आपका 1 लिखा है या 7 लिखा है, मेष लग्न की कुंडली है या तुला लग्न की कुंडली है, यदि 1 और 7 का अंक यदि लिखा है तब तो ठीक है। अष्टमेश यदि तब लग्न में हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु 1 और 7 को छोड़ करके अन्य
जिस भी लग्न की कुंडली हो, यदि 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10, 11, 12, कोई भी अंक आपका लग्न में लिखा हुआ है तो यह मित्रों शुभ नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ शारीरिक परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं, क्योंकि लग्न जो है, जो बिल्कुल सेंटर है, जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, उसी से आयु की गणना की जाती है, स्वास्थ्य की गणना की जाती है और समस्त जीवन की गणना भी लग्न से ही की जाती है। और जो अष्टमेश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 8 लिखा है, अष्टमेश मृत्यु भाव का स्वामी है। अष्टमेश मृत्यु भाव है और अष्टमेश जो वहाँ का स्वामी है वो मृत्यु भाव का स्वामी कहलाता है। तो यदि यही अष्टमेश लग्न में पड़ा हुआ है तो ये कहीं न कहीं आपकी आयु पे आघात कर सकता है। इसलिए इसका उपचार, इसका उपाय करना अति आवश्यक है। लेकिन यदि अष्टमेश लग्न में विराजमान है और उच्च का है, अस्त भी नहीं है और नीच ग्रह के साथ या अस्त ग्रह के साथ भी स्थित नहीं है और साथ साथ में किसी क्रूर ग्रह के द्वारा देखा भी नहीं जा रहा है, दृष्टि भी नहीं है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी इस पे नहीं पड़ रही है और यह पीड़ित भी नहीं है, तो कुछ हद तक यह मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है, मनुष्य की आयु ठीक करता है। परंतु मित्रों, यदि यही अष्टमेश लग्न में विराजमान तो है परंतु पीड़ित है, नीच का है, क्रूर ग्रह से दृष्ट है, कोई क्रूर पापी ग्रह इसको देख रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी शारीरिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। इसके लिए क्या है, समय रहते आपको इसका उपचार करना चाहिए। इसके लिए क्या है, पहले तो आपको अष्टमेश को देखना है, आपका अष्टमेश कौन सा ग्रह है और वह अष्टमेश कहाँ स्थित है। लग्न में तो नहीं कहीं पड़ा हुआ है, खराब स्थिति में तो नहीं है, पीड़ित स्थिति में तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति उसकी बन रही है तो उसका समय रहते हुए उपचार अवश्य करें। इससे नुकसान क्या है कि यदि आप कोई रोग आप पे लग गया है तो वो रोग बड़ा लंबा खींच जाएगा, बार बार एक्सीडेंट, कुछ न कुछ शारीरिक नुकसान हो जा, कट फट, चोट फटाक इत्यादि लगी हुई रहती है। तो मित्रों, इसका ध्यान दें। यदि ऐसी स्थिति है उसका उपाय करें, क्योंकि सारे ग्रहों का उपाय होता है, समय रहते उपाय करेंगे तो अवश्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।